बिना प्रभु के। और जब बिना प्रभु के राजपाट कोई संभालता है तो उसमें दुनिया वाली आत्मा का हस्तक्षेप भी होता है। जब तक शाऊल सामुएल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते रहा, चला लेके चलते रहा, तब तक दुष्ट आत्माएं कभी प्रबल नहीं हुई शाऊल के ऊपर। परंतु जैसे ही सामुएल और शाऊल के बीच में दरार आई, कारण परमेश्वर की बात नहीं मानना, उसी समय से शाऊल के ऊपर रहने वाले प्रभु पलायन कर जाते हैं। शासन तो चलते रहा, 25 साल चला, परंतु अब परमेश्वर की जगह दुरात्माओं का हस्तक्षेप। उन समयों से राजा होने के बावजूद भी दुरात्माएं उसे टॉर्मेंटेड किया करती थी, परेशान किया करती थी, हत्याएं हुआ करती थी, नुकसान हुआ करता था। राजपाट जारी है, परंतु परमेश्वर की गैर मौजूदगी दुरात्माओं को साथ ले आती है। ऐसे ही जो लोग परमेश्वर के अभिषेक को अपने साथ लेके चलते हैं, उस पर दुरात्माओं का हस्तक्षेप रुक जाता है, आता ही नहीं। पर यदि कोई है सेवक किसी भी रूप में, यदि वहां पर दुष्ट आत्माओं के हस्तक्षेप का असर दिखाई दे रहा है, तो हमें यह मान के रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साया का बहिष्कार कर बैठे हैं। याद रखें, if any demonic influences is harming you physically, mentally, spiritually, that is the point that we have lost the presence of Almighty. एक सिग्नल है, उजाले में अंधेरा नहीं आ सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के वह उसके आगे आगे चलेगा, ठीक है। और उसका उद्देश्य होगा पितरों के मन को पिता परमेश्वर या स्वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताने वाले बहुत हो सकते हैं। फिर से सुनो, स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताने वाले बहुत हो सकते हैं, पर स्वर्ग के परमेश्वर को साथ लेके चलने वाले कितने हैं? Anyone can say something about the God's kingdom, but how many people we in our midst, those who are carrying the presence of Almighty, स्वर्ग के परमेश्वर को कितने लोग साथ लेके चलते हैं? उसके बारे में बोलने वाले बहुत हैं, उसको लेके चलने वाले कौन है? यहां पर वो कहता है एलियाह को जिस अभिषेक ने इस्तेमाल किया, उसी वाले अभिषेक का साया इसके ऊपर जब बना रहेगा, तब जो है वह पितरों के मन को परमेश्वर तक फेरने का माध्यम बनेगा। हाँ, पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेरने की ओर अग्रसर होगा। एंड देन फिर इसके बाद में इसका एक और दूसरा काम होगा, वो ये है आज्ञा न मानने वाले। अब यहां पर प्रभु प्रकाश देते हैं कि आखिरकार आज्ञा का परमेश्वर के पास फिरने से क्या रिलेशनशिप है। पिन पॉइंट, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ, हमारे पीछे बोलिए, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ। आज्ञा न मानने वाले, समझ रहे हैं बात? इसका मतलब है एक व्यक्ति को मात्र विश्वास से धर्मी नहीं बनाया जा सकता, वरन उसको विश्वास के साथ साथ आज्ञा मानने वाले हस्तक्षेप में भी आना है। और यहां पर कहीं ना कहीं हम मिसगाइडेड हो गए। हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनने का दावा करते हैं। अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया था, तो आगे वो कहते हैं कि केवल उसके विश्वास से वह विश्वासी साबित नहीं हुआ, वरन उसने जब अपने पुत्र को बलिदान किया, तब बाइबल कहती है कि अब्राहम अपने कर्मों के कारण धर्मी ठहरा। क्योंकि विश्वास एक खोखला शरीर है जिसमें जान नहीं है, पर विश्वास की जो आत्मा है वह है आज्ञा। अच्छे से याद रखिए, यदि काम नदारत है
तो विश्वास का शरीर आत्मा बिना जैसे शरीर मृतक है, उसी तरीके से कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अच्छे से याद रख लेना, हम बड़े भारी खतरे में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसको पढ़ें तो अच्छा लगेगा। रोमियो की किताब में चलते हैं, ठीक है ना। हम इस समय पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं। जो बात प्रभु बोल रहे हैं वह हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, ओके। कहां मिलेगा? अब्राहम रोमियो में ही है क्या? हाँ, जोर से बोलो। 4 है, 4 अध्याय। ठीक है, यस। रोमियो की किताब उसका 4था अध्याय 5वें पद में लिखा, परंतु जो काम नहीं करता, 3रे पद से वहां लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब यहां तक तो ये शरीर का निर्माण हो गया, जिससे परमेश्वर के बिना कर्म के धार्मिकता ठहराता है। अच्छा, 7वां पद, कि धन्य है वे जो जिनके अधर्म क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपे गए हों। धन्य वह मनुष्य जिसका परमेश्वर पाप का लेखा न ले। ये है वह जगह जहां पर आप विश्वास के द्वारा पाप क्षमा की प्राप्ति के बाद विश्वास का एक ढांचा खड़ा करते हैं, परंतु इसमें जान नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तो इस देखो कहां है, हम भूल रहे हैं। अब्राहम ने बलिदान किया और वह कर्मों के कारण धर्मी ठहराया गया, वहीं कहीं होगा। चलिए साहब, तो यहां पर इब्राहिम के द्वारा जब उसके पुत्र इसहाक की बलिदान दी जाती है, जैसे आत्मा विश्वास, जैसे आत्मा बिना शरीर मरा है, वैसे ही कर्म बिना भी हमारा विश्वास मरा है। हम भूल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मतलब है जैसे विश्वास एक शरीर है, कर्म उसकी आत्मा है। शरीर से आत्मा नदारत कर दिया जाए तो शरीर मृतक हो जाता है। इसी तरीके से कर्म के बिना हमारा विश्वास मृतक है, मरा हुआ है। राइट, तो यहां पर बाइबल हमें बताती है एलियाह की आत्मा और सामर्थ में उसके आगे आगे चलने के द्वारा वह परमेश्वर का ध्यान या परमेश्वर की उपस्थिति को मनुष्य तक पहुंचाया जा सकता है। पर बाइबल का परमेश्वर यह भी कहता है कि परमेश्वर की ओर से यह वह कृपा भी लाएगा जिसमें आज्ञा ना मानने वाले। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं आज्ञा का माना जाना धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर की योग्य प्रजा, हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर के योग्य प्रजा मात्र विश्वास करने वाली नहीं वरन आज्ञा मानकर धर्मी ठहराई जाने वाली कलीसिया परमेश्वर की योग्य प्रजा है। हाँ, आज लोग विश्वास मात्र की बात करते हैं, आज्ञा की बात नहीं करते। हाँ, विश्वास करो, सोचो, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। काम कोई दबाव नहीं दे रहा है, उठाओ। जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क्स, काम के बारे में बात ही नहीं कर रहे भाई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धर्मियों की समझ को कामों के ऊपर निर्धारित करता है। इसलिए तो जब पुलिस वाले आए थे ना, हमको भी प्राण दान दे दो, तो रोमी सोल्जर जब आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, सुनो भाईजान, ऊपर की कमाई से परिवार चलाओ, ये हाथ डाल के नीचे से खींचना बंद करो, तब बपतिस्मा लेना।
बोले तुम रिश्वतखोर हो, मैं देता ही नहीं बपतिस्मा। फरीसी सदुकी भी आए और उन्होंने कहा हे गुरु हमें भी बपतिस्मा दे दे। इतनी जोर से गाली बका, सांप के बच्चों, मन फिराने के योग्य फल लाओ तब मैं तुमको न बपतिस्मा दूंगा। अब यहां पर बाइबल का परमेश्वर यूहन्ना को केवल मन की कल्पनाओं से कि वो परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं, इस मात्र से धर्मी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब जरूर हमारी चाल से परमेश्वर का नाता, लेखा और जोखा है। God has related with our attitudes. It may be you have a great faith. It may be you have a lot of knowledge about the word of God. But the attitude is not right before the sight of God. We are disqualified to do something in God's kingdom. याद रखिएगा। आज कहां हमने तो गधे के समान अपना सींग खो के जैसे बैठे हैं ना, वैसे ही हम काम का बहिष्कार करने लगे हुए हैं। जिसको मन में जो आया बोल रहा, जिसको मन में जो आया देख रहा, जिसको मन में जो आया सुन रहा, जिसको मन में जो आया अपनी कल्पनाओं में आने और जाने दोनों दे रहा। दावा तो बाहर से करते हैं हम कि हम उसके बुलाए हुए हैं, हम धर्मी हैं, और प्रभु ने तो आपको जाना ही पहचाना नहीं ना, क्योंकि आपके काम लंदी फंदी है। इसलिए प्रभु यीशु की सेवकाई के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उद्देश्य अभी पैदा नहीं हुआ है, याद रखना। वो ये संदेश तो जकरिया को दिया जा रहा है कि उसका उद्देश्य ये होगा कि वह माता पिता के मन को पितरों की ओर ले आएगा और पुत्रगण जो होंगे ना, उनको आज्ञा के माने जाने के द्वारा धर्मी ठहराने का कार्यक्रम किया जाएगा। ये नए नियम की शुरुआत का पहला हिस्सा है। तब परमेश्वर की योग्य प्रजा तैयार होगी। अब इस प्रजा को प्रभु करेगा क्या? प्रजा किसकी होती है? प्रजा बोले तो राज्य, और राज्य का क्या होता है? एक राजा। इसका मतलब प्रजा हैज रिलेटेड, है ना, प्रजा का संबंध राजा से है। अब राजा ही नहीं है, बिना राजा के प्रजा होगी क्या? हाँ, बस मैदान में बकरियों को छेड़ो, छोड़ दो, अब वो कहां जाएंगी कहां नहीं जाएंगी क्या बता दें। ऐसे ही यदि प्रजा की कहानी है तो राजा की ओर संकेत आता है, याद रखिएगा। यदि राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं भीड़ होती। यहां प्रजा है, इसका मतलब उसका राजा होगा। अब यहां पर प्रभु यीशु, माफ करना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैदा होने के पहले स्वर्गदूत ने उसके पिता जकरिया को यह संदेश दिया कि तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और ये जो पुत्र है इस उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है, अब ये रास्ता तैयार करने वाला है। रास्ता तैयार करना भी एक परमेश्वर के राज्य का पहला हिस्सा है, और रास्ता ही तैयार नहीं हुआ, मैदानी प्लेन नहीं तो कहां नींव खो दिएगा? झड़िया में, ऊपर में, नीचे में। भाई जहां पर घर बनाना होता है पहले झाड़ी काटी जाती है और उसको खोद करके उसके प्लेन को चौरस किया जाता है, तभी ना टेप ठीक लगेगा, नहीं तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्या मेजरमेंट ठीक नहीं होगा ना ऊपर नीचे वाली जमीन में, इसलिए इसको प्लेन करना जरूरी है। बीम रखने से पहले नीचे की जमीन को जुड़ाई करके आप लेवल बनाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मैदान साफ करने वाला व्यक्ति था, जिसके बिना मेजरमेंट बैठने वाला नहीं है। तो वो प्रजा है, ये प्रजा की तैयारी कर रहे। तो फिर राजा कौन है साहब? अभी राजा भी पैदा होने वाला। चलिएगा साहब, अब हम इसी लूका रचित सुसमाचार में और उसके 30वें पद में आ जाते हैं। पहला अध्याय 30 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरिया भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, अभी नहीं हुई है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तुम यीशु रखना। अब यूहन्ना के पैदा होने से पहले जकरिया को जिब्राइल ने संदेश दिया। अब यहां पर मरियम के कोख में यीशु बालक जो प्रजा का स्वामी बनने जा रहा है, उसकी गर्भ धारण के पहले स्वर्गदूत मरिया से बातचीत कर रहा है और पूरा डिटेल की इस यीशु का मिशन क्या होगा, किस उद्देश्य के लिए इसे पैदा होना होगा, ये बात
जकरिया मरिया के सामने रखा जा रहा है। वह महान होगा, लो साहब उसकी क्वालिटी देखो आप, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तेरा नहीं। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, वाओ, उसको देगा। तो सिंहासन में कौन बैठता है? तो प्रभु तो बैठे ही नहीं, पैदल ही पैदल चलते रहे। उन्होंने तो एक ही बात कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, सुपा बेड़ियों के घोंसले होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। अरे भैया, जिसको सिर धरने की जगह नहीं तो सिंहासन में कहां बैठा? हालेलुया। सिर, आदमी को तो पैर रखने की जगह मांगता है आदमी। अरे भैया, पैर रखने की जगह दे दो, सीट मत दो, कम से कम खड़े तो होने दो। समझ में आई बात? मेरा प्रभु तो पैर भी नहीं बोल रहा, सिर बोलता है। सिर रखने की जगह नहीं, तो सिंहासन में कहां से बैठा? 3.5 साल तो बेचारे को कुर्सी नहीं मिली, और विश्राम भी किया तो कहां? क्रूस में। क्रूस में तूने विश्राम किया, वो भी कांटों के बीच में, छिदे हुए शरीर में विश्राम मिला उसको। शायद उसकी जिंदगी का यह पहला समय था जब 6 घंटे एक जगह खड़ा है, वो भी लटक के, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। ही इज टेकिंग रेस्ट ऑन द क्रॉस। अब उसका दर्द विश्राम है, उसका चलना फिरना क्या होगा? भाई, यहां पर प्रभु जी मरियम को कह रहे हैं कि वह सिंहासन में बैठे। अच्छे से समझ लेना याजक लोग, आज तलवे के नीचे जमीन नहीं रहेगी, हजारों फीट गहरी। हम बड़ी भ्रांति में पड़े हैं। हम सिंहासन में बैठने वाले प्रभु से इतने अपरिचित हैं जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। बिना सिंहासन वाले प्रभु के बारे में लोगों को सुना रहे हैं हम। वो आएगा, हमारा गाड़ा गया देगा, नौकरी देगा, चाकरी देगा, गाड़ी देगा, कम, पता नहीं क्या क्या लोहा लंगड़ मांग रहे हैं उससे। भाई, सिंहासन में बैठे वाले प्रभु का परिचय कहां है? वी आर मिसगाइडेड। अभी तो पैदा होने के पहले जो इंफॉर्मेशन स्वर्गदूत दे रहा है, उसके तो कुछ लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं इस महाराजा के। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद। अब ये बाबा दाऊद को यहां क्यों लाया गया? एक नई हिस्ट्री खुलने वाली है आज। दाऊद का सिंहासन उसे देगा। हाँ, तो भैया दाऊद का सिंहासन कहां है, आप ही बताइए। आया, क्रूस में विश्राम किया, गया पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। ठीक है कि नहीं? और अपनी जगह में उसने पवित्र आत्मा को दे दिया। तो पवित्र आत्मा आकर के बेचारा इधर उधर दाएं दाएं घूम रहा है। उसको तो जरा रिस्पॉन्स नहीं देते हम, करते अपने मन की है, उसका नाम लगा देते हैं फ्री में। अपन सोचते हैं प्रभु ने डाला मेरे मन में बात, बोलते हैं। इतना उपद्रव चल रहा है दिमाग के साथ में जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मेरा प्रभु उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब आगे क्या लिखा है, उसका उद्देश्य तो सुन लो पहले। और वह याकूब, इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब, और याकूब के जो 12 गोत्र हैं, 12 पुत्र हैं, वे 12 गोत्र के लोग बन गए। और याकूब के घराने पर, हमारे पीछे बोलिए, सदा राज करेगा। 3 बार बोलिएगा। कब राज करेगा? तो सदा राज्य, सदा का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा, हमेशा के लिए वो राज्य करेगा। अब आप ही बता दीजिएगा, यदि मेरे प्रभु को याकूब के घराने में सदा राज्य करना ही करना है, तो वो राज्य कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा? हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि उसका राज्य जो है 12 गोत्रों के ऊपर में सदा लो बना रहेगा? वो कब होगा, कैसे होगा? यही तो एक